अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या बताना है। अलाउद्दीन खिलजी और उसका परिवार सब एक जैसा ही था। पहली बात तो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन, हाँ उसकी कुछ नीतियां बहुत अच्छी थी, जैसे बाजार नीति है, शासन व्यवस्था ठीक ठाक थी उसकी, और साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, तो उसका साम्राज्य भी बहुत बड़ा था, ऐसी बात नहीं है साम्राज्य छोटा था, क्योंकि उत्तरी भारत में उसने लगभग अधिकार कर लिया था, लगभग तो क्या बोले लेकिन ठीक ठाक जगह पर, जैसे 1301 में रणथंभौर है, उससे पहले 1299 में गुजरात को जीता था, 1303 में चित्तौड़ को जीता था, 1308 सिवाना, 1305 में पहले मालवा को भी जीता था, 1311 में जालोर। इसी प्रकार देवगिरी, वारंगल, दक्षिणी भारत में भी पांड्य राज्यों पर अधिकार करना, वहां पर अधिराज्य की नीति अपनाई थी उसने। अधिराज्य का मतलब वहां से टैक्स लेता था और वापिस छोड़ देता था। लेकिन भाई इसमें सबसे बड़ी समस्या, एक समस्या बड़ा कारण था, एक इनका पूरा परिवार प्रेम संबंधों में उलझा हुआ था, और उसी के कारण उसका पतन भी मान सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, जब विरमदेव और फिरोजा उनके प्रेम संबंध थे, विरमदेव कौन था, कानरदेव चौहान का बेटा था, और कानरदेव चौहान सोनग्रा चौहान शासक था जालोर का। कहाँ का था, जालोर का। अब जालोर का वो शासक था, तो उसका बेटा था विरमदेव, और विरमदेव से कौन, फिरोजा क्या करती थी, प्रेम किया करती थी। अब प्रेम किया करती थी तो उसका पता, भाई कभी कभी तो ऐसी चीजों का पता लगता ही है। तो एक दिन पता लग गया अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा, तो अलाउद्दीन खिलजी है वो किसको समझाने के लिए गया, फिरोजा को। अब बाप बेटी को क्या समझाएगा, यही समझाएगा कि बेटा इन कामों में कुछ नहीं रखा है। तो उसके पश्चात फिरोजा ने धीरे से सहजे स्वभाव में जवाब दिया कि बाबा आप ये बात कैसे बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकता मैं, देखो आप चित्तौड़ क्या लेने गए थे ये बताओ। भाई चित्तौड़ में क्या था, आक्रमण का कारण मलिक मोहम्मद जायसी, पुस्तक पद्मावत में क्या दिया है, पद्मनी के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी भाई खुद गलत होगा तो उसके बाद में झुकना भी पड़ेगा। उसके पश्चात उसने क्या, माता को भेजा। माता कौन थी, चिमना बाई। अब माता बोल सकते हैं, वो रानी तो ठीक है, चिमना बाई मराठा बेगम, वो गई समझाने के लिए, बेटे इन कामों में कुछ नहीं रखा। तो उसके पश्चात उसने कहा कि बेटा, उस फिरोजा ने कहा आप ये बात बोल रहे हो कि मोहम्मद शाह क्या था, कौन था मोहम्मद शाह, अरे मोहम्मद शाह के बारे में जानते हो, मोहम्मद शाह के कारण ही तो रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था, चिमना बाई का प्रेमी। तो उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी सोचा कि ये मामला तो गड़बड़ है, और यह मामला गड़बड़ था, उसके बाद में क्या किया जाए। तो उसने विरमदेव के पास गया और विरमदेव से बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है। विरमदेव ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं शादी कर लूंगा। अब विरमदेव क्या गया, रात को वहां से फरार। क्यों फरार, क्यों, वो किसी मुस्लिम लड़की से क्या नहीं करना चाहता, शादी नहीं करना चाहता था। फिर ऐसा बताते हैं कि फिरोजा है कि वो खुद भी आई थी यहाँ पे, वहां का कोई चबूतरा बना है, लेकिन कानरदेव चौहान ने उसका अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से किया था, लेकिन विरमदेव ने इसे मना कर दिया। उसके पश्चात वापिस जाने के पश्चात एक गुल बिसत नाम की एक दासी थी, उसके नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी, और वो सेना आई, और ये आदेश दिया गया था कि विरमदेव को क्या है, जिंदा लाना है, मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। लेकिन क्या वह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है विरमदेव, तो विरमदेव का सिर ले जाया जाता है। वहां पे ऐसा बताया जाता है कि अभी अपने कवि हैं बड़ा चढ़ा के कहते हैं इन बातों को, कि विरमदेव का जो वो कटा हुआ सिर देखने के लिए जाती है, तो सिर भी मुंह मोड़ लेता है, मतलब वो भी नहीं देखना चाहता। तो उसके पश्चात फिरोजा क्या करती है, फिरोजा उनका दाह संस्कार करती है, और खुद यमुना नदी में कूदकर जान देती है। इसलिए आप ही नहीं रहे तो हम जी के क्या करेंगे। ये छोटी सी कहानी है, कोई बड़ी कहानी नहीं है, कभी इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे।